नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड और इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव आता हूं, जिसमें आप लोग डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल-जवाब पूछ सकते हैं। और खासकर जो बच्चे अभी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा टारगेट है इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल, जैसे सैनिक स्कूल हो गए, मिलिट्री स्कूल हो गए, गुरुकुल हो गए, दक्षाई हो गए। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग छोटे लेवल से बच्चों को तैयार कीजिए। देखिए, बच्चों की एज जितनी कम है, कॉम्पिटिशन उतना कम है। जितनी एज बच्चों की बढ़ती जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और जैसे-जैसे बच्चे बाहर निकलेंगे तो आगे चल के कॉम्पिटिशन का लेवल, ट्रेनिंग का लेवल जो बहुत तेज़ी से हाई होता जा रहा है। तो अंकित कुमार जी का सबसे पहला जो सवाल है वो अंकित कुमार जी का है। तो अंकित का जो पहला सवाल है, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट अब निकल चुकी है। और आपको मैं बता दूँ 2 दिसंबर को ऑनलाइन सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आएगा। तो आप डायरेक्टली सैनिक स्कूल एडमिशंस डॉट इन पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे थ्रू अपनी वेबसाइट जिन जिन लोगों ने हमारे थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म भरा है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इंतज़ार कीजिए, आपको अपने आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, जिन्होंने हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाया है। आगे चलते हैं, रंजीत सिंह जी का मैसेज है, बिट्टू कुमार का मैसेज है, कैसे हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं? अगला जो सवाल है रंजीत सिंह जी का है, सर जी को राम-राम, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जशन जी का मैसेज है, सर नवोदय के 9th क्लास की फॉर्म कब भरेंगे? नवोदय क्लास के फॉर्म निकल चुके हैं, 10 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए और सैटरडे को 8 फरवरी को पेपर कंडक्ट किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय इंडिया में 631 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उसका फॉर्म निकल चुका है, जल्दी से जल्दी भरिए। 100 नंबर का पेपर आएगा, 80 टू 85 मार्क्स कट ऑफ आएगी। तो आपको प्लान करना है और उसमें करीब-करीब टोटल 80 क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं। अगला जो मैसेज है, अंकित कुमार का मुझे सवाल नहीं समझ में आया सर और मेरा फॉर्म हो गया। बिल्कुल जी, अंकित जी आप अपने फॉर्म की जानकारी 7419992228 पर कॉल करके ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाया है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मनोज शर्मा जी का मैसेज है पीडी क्लासेस से, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा मैसेज है। यू आर हेल्पिंग पेरेंट्स, दिस इज़ रियली गुड एक्टिविटी। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा जी, थैंक यू सो मच। और मनोज सर का रेगुलर मैसेज आता है और रेगुलर हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं। अगर आप लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मनोज सर का जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर एसएस झांसी की फीस कितनी है? देखिए जितने भी इंडिया में अभी नए सैनिक स्कूल आए हैं, मैनपुरी, झांसी, संबलपुर, इसके अलावा आपका जो है अमेठी, तो ये जितने भी इंडिया में इस साल नए सैनिक स्कूल आए हैं, चंद्रपुर, इन सभी की फीस करीब-करीब 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 यानी करीब-करीब 1,50,000 रुपए तक है। तो हमारे स्कूल में सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को 1 साल के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल से भी कम फीस में आप हमारे विद्यालय में 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल, 2 साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। अंकित कुमार का मैसेज है, सर एडमिट कार्ड कब आ रहा है सैनिक स्कूल का? सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को ऑनलाइन सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन की वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सुनील सिंह जी का मैसेज है टॉप 10 स्कूल। टॉप 10 देखिए इसमें आरआईएमसी देहरादून आता है, सैनिक स्कूल आता है, मिलिट्री स्कूल आता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आता है, ओक ग्रोव स्कूल आता है, एपीएस दक्षाई। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कुछ ऐसे स्कूल हैं इंडिया में जो बहुत ही टॉप लेवल पर बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाते हैं। देखिए अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तब तो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरी कोशिश रहती है कि सैनिक स्कूल काफ़ी अच्छा है, सैनिक स्कूल काफ़ी बेस्ट होते हैं, तो मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस की तैयारी करवाता हूँ। क्योंकि जिनके पास देखिए बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो उनके लिए तो बहुत इंडिया में और भी अच्छे-अच्छे बोर्डिंग स्कूल हैं, जिनकी फीस 2 लाख, 3 लाख, इवन हमारा ही स्कूल है जहाँ पे करीब-करीब 1 साल की करीब-करीब 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो वो फीस स्कूल थोड़ा हाई-फाई माने जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है ऐसे पेरेंट्स को हेल्प किया जाए जो कि 1 से डेढ़ लाख रुपए में अपने बच्चों को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा सकें। गायत्री मिश्रा जी का मैसेज है, मुझे सैनिक स्कूल में जॉब मिल सकती है एज़ ए पीआरटी टीचर। बिल्कुल जी, आप जिस भी स्टेट में हैं, उस स्टेट की आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सैनिक स्कूल का जो पीजीटी या जो टीजीटी टीचर्स होते हैं, उनका फॉर्म हर साल निकलता है। तो आप उनका जो बच्चे हैं, आप जो है उनके लिए बहुत ही आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वही है मेरिट के आधार पर जो टीचर्स का चयन किया जाता है, तो जो भी अच्छे लेवल के टीचर होते हैं, बढ़िया लेवल के टीचर होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के। बेबी नरवडे जी का मैसेज, सर मेरा लड़का 6th क्लास में, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 24/1/2008 है, वो कौन-सा एग्ज़ाम दे सकता है? देखिए, आपका बच्चा जो है वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, तो आप जो है वो बेबी नरवडे जी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ-साथ आपका जो है नहीं, आपका बच्चा अभी 6th क्लास में है, तो आप अपने बच्चे को गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 स्कूल है जिसके लिए आप आँख बंद करके फॉर्म भरवाइए। दक्षाई स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ये तीनों स्कूल बहुत ही बेस्ट हैं, सरकारी हैं, जिनके लिए आप आँख बंद करके तैयारी करवा सकते हैं। श्याम लाल जी का मैसेज है, जय हिंद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। जशन का मैसेज है, जशन जी का मैसेज है, नवोदय स्कूल का फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं और इसके अलावा बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। अगला मैसेज है, सर आयुष विशाल नरवडे का प्रिपरेशन अच्छी है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हॉस्टल में हैं। आप हमें फीडबैक दीजिए। आयुष की मम्मी का मैसेज है, आप हमें रेगुलर बताइए, अपडेट कीजिए। स्कूल में बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, 14-14, 15-15 घंटे प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी बच्चे को दिन में पढ़ाया जा रहा है, वो पेरेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट किया जाता है। बच्चे सारा दिन जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, साफ-सफाई, खाना-पीना, हर चीज़ पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। ताकि पेरेंट्स के साथ हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहना चाहते हैं और अगर कोई कमी पेशी है तो पेरेंट डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म करते हैं। और अब हमने एक अच्छा सिस्टम और कर दिया है, सेकंड सैटरडे जो है वो छोटे बच्चों की पीटीएम और फोर्थ सैटरडे जो है बड़े बच्चों की पीटीएम, क्योंकि बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों को मैनेजमेंट को तेज़ी से एक्शन लेना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, छोटे और जो बड़े बच्चे हैं उनकी पीटीएम अलग-अलग कर दिया है, ताकि हम हर पेरेंट से आराम से मिल सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, प्रॉपर जो उनका फीडबैक है, उनके सजेशन है, जो भी उनका कंप्लेंट है, उसको अच्छे से सुन सकते हैं। और आप डायरेक्टली प्रिंसिपल को मेल कर सकते हैं, प्रिंसिपल करियर स्कूल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर आप डायरेक्टली अपना फीडबैक, अपना सजेशन, अपना कंप्लेंट डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला जो मैसेज है, सर हरियाणा से कौन-सा बढ़िया सैनिक स्कूल है? अगर हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक है सैनिक स्कूल रेवाड़ी और दूसरा है सैनिक स्कूल कुंजपुरा। तो कुंजपुरा काफ़ी पुराना सैनिक स्कूल है, इंडिया में स्टार्टिंग में ही 1961 जब सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी, उसी टाइम, उसी दौर में स्टार्ट हो गया था और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में सैनिक स्कूल कुंजपुरा का नाम आता है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं 6th क्लास में 79 सीट्स हैं और 9th क्लास में 31 सीट्स होती हैं और करीब-करीब 1,22,000 रुपए 1 साल की सैनिक स्कूल कुंजपुरा की फीस है।
तो आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है और पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन। और अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो कंपैरेटिवली कुंजपुरा मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, उनका फीडबैक जो भी आता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करता हूँ। अंकित कुमार जी का मैसेज, सर ऐसे वालों को पास होने के लिए कितने? देखिए, सैनिक स्कूल में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो 300 नंबर का पेपर होता है, 200 से 220 नंबर आपको लेने पड़ते हैं 6th क्लास के लिए। और अगर हम लोग बात करें एससी-एसटी वालों के लिए, तो करीब-करीब 170 टू 180 मार्क्स में आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर 9th क्लास की बात करें, तो 400 नंबर का पेपर होता है और सेलेक्ट होने के लिए करीब-करीब आपको 300 से 320 नंबर लेने पड़ते हैं। दीपेश त्रिवेदी जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, वो एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट इन पर जाकर के आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपने हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवाया है, तो आप हमारी वेबसाइट पे हमारे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर जाकर के डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है ना कि जो लोग हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, उनको एडमिट कार्ड ऑटोमैटिकली आपके पास मैसेज में आ जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जगदीश जोशी जी का मैसेज है, सर अगर बच्चे को 3rd क्लास में चश्मा लग गया है, तो सैनिक स्कूल और दूसरे सैनिक स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि जो चश्मा लगा है वो कितने नंबर का है। अगर 2.5 से ज़्यादा है, तब तो बिल्कुल ही आप मान के चलिए कि बहुत ही मुश्किल है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। लेकिन अगर 2.5 से कम है, तो आप बड़े आराम से अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो चश्मे का प्रोसेस है वो सरकारी है। जो सरकारी गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, आर्मी के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चे की जो आइज़ है वो किस लेवल पे है। अगला जो मैसेज है, वो है सुनील जी का। सुनील जी का मैसेज है, सर आपका स्कूल कहाँ है? हमारा स्कूल जो है वो अम्बाला, कैंट, हरियाणा में है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 7419992228 पर कॉल कीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए। देखिए, आप एडमिशन बाद में करवाइएगा, फॉर्म बाद में भरवाइए। सबसे पहले आपको पूरी जानकारी लेनी है, प्रॉपर अपनी काउंसलिंग करवाइए। जब तक देखिए आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, तब तक आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको विज़िट करने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को नॉलेज दीजिए, प्रॉपर अपने आप को एम्पावर कीजिए। जब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होएगी, तभी आपको हमारे साथ जुड़ने में मज़ा आएगा। अंकित कुमार जी का मैसेज, सर मेरा फ़ोन जमा हो गया। बिल्कुल जी, फ़ोन्स वग़ैरह अलाउड नहीं होते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। राघवेंद्र पांडे जी का मैसेज है, हाउ हाउ टू गेट एडमिशन इन सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का जो फॉर्म था उसके भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी। तो सबसे पहले अब आप लोग तैयारी करवाइए, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, प्रॉपर 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले आप लोग तैयारी करवाइए। तैयारी करवाइए, उसके बाद अगस्त में फॉर्म निकलता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फॉर्म निकलता है। फिर एक बार जब फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरवाइए और पेपर दीजिए, बड़े आराम से आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। दीपेश त्रिवेदी जी का मैसेज है, लक्ष्य ने कहा है, सर बहुत-बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा हूँ। संजय जी का मैसेज है, सर गुड इवनिंग सर, मैडम ने जो होमवर्क व्हाट्सएप पर डालते हैं, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है और जो हॉस्टल की सफाई बहुत अच्छे से है। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा प्रॉपर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारी कोशिश है कि पेरेंट्स के साथ हम लोग जुड़ करके रहें। देखिए, हमारी दोस्ती है ना बच्चों के साथ नहीं है, हमारी दोस्ती किसके साथ है? पेरेंट्स के साथ। हम चाहते हैं कि आपको हर तरह की एक्टिविटी डायरेक्टली आपको
आपको रेगुलर मिले, कब बच्चा आपका खाना खा रहा है, बच्चा आपका सो रहा है, बच्चा आपका पढ़ रहा है। रात को 11-11 बजे तक नाइट क्लासेस चल रही हैं। जो प्रॉपर कैंपस में सफाई हो रही है, तो हम लोग सवेरे 10 बजे क्या करते हैं, पेरेंट्स को व्हाट्सएप कर देते हैं, हर तरह की चीज़। हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर कोई कमी पेशी है, आप हमें बताइए। हम लोग हर तरीके से हम लोग आज के लोग हैं, देश बदलने का दम रखते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको और आपके बच्चे को बहुत आगे लेकर के जाना है, तभी ये देश आगे जाएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू सो मच। और क्लीननेस के ऊपर, रूम्स के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सभी क्लासेस में प्रॉपर डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम लग गए हैं, प्रॉपर कैमरे लगे हुए हैं, आरओ सिस्टम लगा हुआ है, हर तरह की बेस्ट फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। संतोष सोनी जी का मैसेज है, सर मुझे आपके इंस्टीट्यूट से रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए बाय मैसेज। सर आपकी वेबसाइट पर रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन नहीं आया। प्लीज़ सर मोबाइल नंबर बिल्कुल जी, संतोष जी अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर 741 99992228 पर कॉल कीजिए। एक बार आप कॉल करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद कब कौन-सा फॉर्म निकलता है, आपको रेगुलर हर रोज़ आपको मैसेज आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, हर रोज़। लेकिन उसके लिए क्या है कि पहले आपको एक बार कॉल करना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक आपको पता नहीं है, वो मैसेज आपको समझ नहीं आएँगे। मैंने कहा ना कि कोई भी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए ना दोस्त। तो आपको एक बार कॉल करके बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, आधा घंटा आप अपनी काउंसलिंग करवाइए, जैसे ही आप एक बार कॉल करें, आपको रेगुलर मैसेज आएँगे, ये मेरा आपसे वादा है। अक्षय जी, बिल्कुल हमारे स्कूल में बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार किया जाता है और हम लोग छोटे बच्चे को ऑफ़िसर्स लेवल की ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अक्षय जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, हमारा ड्रीम है और इन बच्चों को हम लोग डायरेक्टली सैनिक स्कूल के माध्यम से एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे स्कूल में प्रॉपर बच्चों को छोटी एज से एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रिंस का मैसेज है, सर प्रिंस कुमार स्टडीइंग इन एसएस नालंदा 7th क्लास की फीस कितनी है? देखिए अगर आप सैनिक स्कूल नालंदा की बात करें तो करीब-करीब 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में फीस है। तो आपको अलर्ट रहना है और इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, 1 लाख से लेकर के 1,20,000 और जो अभी नए सैनिक स्कूल निकले हैं, जैसे सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी, सबलपुर, सैनिक स्कूल चंदरपुर, तो अमेठी ये जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, इनमें फीस ज़्यादा है, करीब-करीब 1.5 लाख रुपए तक फीस है। गायत्री मिश्रा जी का मैसेज है, सर मेरी एज 46 है, जॉब मिल सकती है, आप हेल्प कर सकते हैं, मैंने सीटेट पास कर रखा है। गायत्री मिश्रा जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए। आप अपना रिज़्यूम डायरेक्टली हमारे प्रिंसिपल जो मैडम है, आप उनको मेल कर दीजिए प्रिंसिपल करियर स्कूल @gmail.com करियर की स्पेलिंग है CAREER कर प्रिंसिपल करियर स्कूल @gmail.com पर आप मेल कर दीजिए। अगर आपका रिज़्यूम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आपको हमारे स्कूल में रहना, पीना, खाना, बुक्स और आपके बच्चे की पढ़ाई-लिखाई सब कुछ टोटली फ्री होगा। हमें अच्छे टीचर चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए। तो इंडिया में अगर कोई अच्छा टीचर है, बेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और ऐसे टीचर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं और जो टीचर्स होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन, रहना-पीना, खाना, बुक्स, बैग सब कुछ टोटली फ्री होता है। तो हमें बेस्ट टीचर चाहिए और अगर बेस्ट टीचर हमें मिलते हैं, तो उनका सारा खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। मुन्ना भल्ले जी का मैसेज है 8th क्लास कोचिंग 1 ईयर फीस विद हॉस्टल। अगर अगर आप 8th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना तो 1,40,000 1 साल की फीस है और हर साल जो फीस है, वो 10% बढ़ती है, हर साल। तो आप हमारे विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। 1,40,000 रुपए रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें सब कुछ इंक्लूड है और आप ये फीस जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं तो 1,30,000 में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1 लाख मैं आपको बता दूँ 1,80,000 एसी रूम्स की फीस है। तो देखिए हर तरह की फैसिलिटीज़ है, डिपेंड करता है कि आप कौन-सा लेना चाहते हैं। राघवेंद्र पांडे जी का मैसेज है सीएचएस स्कूल की जानकारी दें। देखिए सीएचएस स्कूल जो है वो बनारस में है
40 से 50,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है, रहना-पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस। क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन होता है। बॉयज़, गर्ल्स दोनों के लिए है। स्कूल बहुत अच्छा है, पुराना है, सरकारी है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई-लिखाई है। बच्चों को एनडीए, आईआईटी, मेडिकल एंट्रेंस, सीबीएसई बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में हर साल फॉर्म भरे जाते हैं और अप्रैल के लास्ट वीक में इसका जो संडे को पेपर होता है। तो अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो आप 1 मार्च से लेकर के हमारे स्कूल में मार्च और अप्रैल 2 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के लिए जिसमें बॉयज़, गर्ल्स दोनों के लिए क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11 प्रॉपर क्रैश कोर्स चलाया जाता है 2 महीने का, जिसकी फीस करीब-करीब 35,000 रुपए होती है। आगे चलते हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर साल मार्च के महीने में स्कॉलरशिप होता है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पेरेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए, जो कि एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं और अपने बच्चों को आगे निकालना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ₹10,000 का स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आप ये समझिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट में आता है, तो आपके बच्चे को 1 साल पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन सब कुछ टोटली फ्री होगा। सब कुछ टोटली फ्री होगा। तो ये सब अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोग भी ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट को सर्च करना कर रहे हैं, जो डेडिकेटेडली अपने बच्चों को बहुत आगे निकालना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई धर्म, जाति, किसी समुदाय के आधार पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है। सिर्फ़ जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में टॉपर है, अच्छा है, एवरेज है, तो आप ज़रूर स्कॉलरशिप के लिए अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। वेद प्रकाश गुप्ता जी का मैसेज है, अक्षित गुप्ता क्लास 6 में 2 मंथ्स के क्रैश कोर्स के लिए आपके कोचिंग सेंटर में गया है। आप बता देना मदर फादर को मिस ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच और अभी 2 महीने मेरी कोशिश है मैं खुद कैंपस में ही रुका हुआ हूँ जानबूझ करके क्योंकि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है और करीब-करीब आपको मैं बता दूँ कि हर साल 500-600 बच्चे हमारे यहाँ 2 महीने क्रैश कोर्स के लिए आते हैं। तो अभी क्या है कि मैं 2 महीने के लिए यानी नवंबर और दिसंबर में खुद कैंपस में ही रह रहा हूँ, ताकि टीचिंग को हर चीज़ को बच्चों को काउंसलिंग करना, टीचर्स की काउंसलिंग करना, बच्चों को मोटिवेट करना और उनके हर चीज़ का जो ध्यान है, मुझे क्या करना है सिर्फ़ उसकी मॉनिटरिंग करना है। तो मैं नवंबर और दिसंबर 2 महीने कैंपस में ही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के बच्चों का ध्यान 24 आवर रख सकूँ और आपको रेगुलर प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर कॉल्स आपको आएँगी, इस बात का वादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। सुनील सिंह जी का मैसेज है 9th क्लास के लिए कौन-कौन से फॉर्म हैं? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, नवोदय विद्यालय, टोटल 7 एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो 9th क्लास के लिए। अंकित कुमार जी का मैसेज है मिंटू चौधरी जी का मैसेज सर लाइव स्टार्ट कब चलेगी क्लास 6th के लिए एंट्रेंस एग्जाम? देखिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए में घर पे बैठे-बैठे आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास 6th और क्लास 9th दोनों के लिए सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, सीएचएस जवाहर नवोदय विद्यालय और ओक ग्रोव स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा जिसमें आप घर पे बैठे-बैठे तैयारी कर सकते हैं। 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो अगर आपको लगता है कि अम्बाला बहुत दूर है, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रख सकते हैं या आपको कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं या आपको लगता है कि मेरा बच्चा घर पे ही तैयारी कर सकता है, पढ़ने में अच्छा है, तो आप सिर्फ़ 15,000 रुपए में ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, जिसमें आपका एक फॉर्म फ्री भरा जाएगा। कोई भी ₹1000 का फॉर्म आप फ्री भरवा सकते हैं और दूसरा कल को अगर आप हमारे स्कूल में आते हैं, तो ये ₹15,000 स्कूल फीस में ऐड हो जाते हैं। हम आपसे बार-बार एक ही चीज़ के लिए पैसा नहीं लेते हैं। हमारा टारगेट है कि आपको सर्विस देना, बेस्ट सर्विस। अगला जो मैसेज है 7th क्लास में कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं? लड़का आपके इंस्टीट्यूट में कराना है। बेबी नरवणे जी अगर आपका ब
बच्चा 7th क्लास के लिए आप जानकारी चाहते हैं, तो 7th क्लास का एग्ज़ाम 7th क्लास के बच्चे जो हैं, अगर आपका बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून, 7th क्लास में अगर पढ़ रहा है तो यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल, इसके अलावा गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 5 स्कूल आपके लिए। चंद्रशेखर जी का मैसेज है, सर जी नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नौकनी कैसे चेक कर सकते हैं? सैनिक स्कूल एडमिशन कराना है, स्टूडेंट अभी 3rd क्लास में है, कुछ सुझाव दें प्लीज़। देखिए नौकनी में क्या है कि आप अपने बच्चे को खड़े करिए प्रॉपर और दोनों जो पैर है ना उसके आप जॉइंट कर दीजिए। तो आपके बच्चे के जो जहाँ पे आपके बच्चे का जो नी है, घुटने हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर बीच में गैप होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो दोनों घुटने हैं ना बीच में से वो जुड़े हुए होते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास ले जा कर के दिखा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो आपको बता देंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों की चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा 3rd क्लास में है, ईमानदारी से तैयारी करवाइए और मेडिकल की चिंता आप छोड़ दीजिए, आपका काम है बच्चे को तैयार करना। उसके बाद वो सैनिक स्कूल में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, गुरुकुल, दक्षाई, जिस मर्ज़ी स्कूल में पढ़े, बच्चे की मेहनत और बच्चे की किस्मत। आप बच्चे को बच्चे की किस्मत और मेहनत पे छोड़ दीजिए और अभी से इन छोटी-छोटी चीज़ों की चिंता मत कीजिए। मेरा काम है देखिए आप लोगों को मोटिवेट करना, आपको गाइड करना बेस्ट, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन मत लीजिए। संजय प्रसाद जी का मैसेज सर एपीएस दक्षाई का फॉर्म कब निकलेंगे? क्लास 9 के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकल चुका है। क्लास 9 का फॉर्म आप भरवा सकते हैं। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको जल्दी से जल्दी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाना है, फॉर्म निकल चुका है और आर्मी पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने आपको प्रॉपर 2 महीने दिए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास पूरा नवंबर और प्रॉपर दिसंबर है, डीडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जाकर के भी फॉर्म भर सकते हैं। अंकित कुमार जी का मैसेज सर मेरा फॉर्म जमा हो गया है। बिल्कुल जी, मुझे समझ अंकित का मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं। मुन्ना भल्ले जी का मैसेज सर आपके यहाँ एनडीए की कोचिंग भी होती है क्या? बिल्कुल जी, हमारा स्कूल जो है वो डिफेंस स्कूल है। तो हमारे यहाँ पे छोटी एज से यानी एक 5 साल के बच्चे को 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे को यानी एक फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे को हम लोग डिफेंस के लिए ही बच्चों को तैयार करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारा टारगेट होता है। बिल्कुल जी, हम लोग ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं और मैंने आपको बता दिया आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं सिर्फ़ ₹15,000 में। तो आपको कॉल करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आपको एप्लीकेशन में 90% चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर आप एक बार मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगी। रोशनी देवी जी का मैसेज है, हेलो सर कैसे हो? बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप बताइए आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों का मैसेज इतना ज़्यादा आप कमेंट्स आने लग गए हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। और देखिए मैंने आप लोगों से वादा किया है हर रोज़, रात को 9 से 10 मैं लाइव आऊँगा, हर रोज़ आता हूँ और पिछले 5 महीने से मैं रोज़ 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, नए सैनिक स्कूल की फीस ज़्यादा क्यों है? नए सैनिक स्कूल की फीस ज़्यादा इसलिए है, क्योंकि अब इंडिया में जो नए सैनिक स्कूल हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है। सरकार को भी लग रहा है और पेरेंट्स को भी 1 लाख, 1.5 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में पहले पिछले 10 साल में ना देश बहुत बदला है। तो आजकल पर कैपिटल इनकम भी इंडिया में बहुत अच्छी हो गई है, जो कि आज से 50 साल या 20 साल, 30 साल पहले नहीं होती थी। तो आजकल लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करती है, देखती है और ये जो पुराने सैनिक स्कूल हैं, इनकी जो फीस है वो पुराने ज़माने के हिसाब से बनी हुई है। तो सरकार के ऊपर एक बाउंडेशन है, वो बढ़ा नहीं पाती है। लेकिन जो नए सैनिक स्कूल हैं, उसमें तो बच्चे को फर्स्ट डेट से एडमिशन लिया जाता है। तो ऐसे स्कूल में फीस ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आजकल जो लिविंग स्टैंडर्ड है, पेरेंट्स भी 1 लाख, 1.5 लाख तो हँस करके फीस देते हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है।
आर.एस. परमार जी का मैसेज है, 5th क्लास में हॉस्टल में टोटल खर्चा आएगा पूरे साल का, सभी खर्चा ऐड करने के बाद बताइए। देखिए, अगर आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में अगर आप 5th क्लास में एडमिशन कराते हैं, 1,10,000 रुपए फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। तो इसमें बच्चों का एजुकेशनल ट्रिप सब कुछ इंक्लूड है। और अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें, तो सैनिक स्कूल का खर्चा करीब-करीब 1,20,000 1,30,000 रुपए तक आता है। और मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को पढ़ाना है। और मेरा टारगेट है अगले 2 साल में कम से कम 10 से 15,000 बच्चों को मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाना चाह रहा हूँ। जगदीश जोशी जी का मैसेज है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आप भी आगे लोगों की मदद कर सकते हैं। 3 लोगों की सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लोगों को जानकारी दीजिए, उनको गाइड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में पता चले। तो मेरी तरह आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला जो मैसेज है सर, आरएमएस क्लास 9th में कितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू और मेडिकल के लिए? देखिए 9th क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 सीट्स होती हैं। तो जितने भी बच्चे आएँगे सिर्फ़ 20 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं और 5 मिलिट्री स्कूल में टोटल 100 सीट्स हैं। हर मिलिट्री स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 सीट्स ही होती हैं। तो आप लोग ईमानदारी से तैयारी करवाइए और इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, दम है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो मैसेज है, सर अगर मैं 9th क्लास में हूँ, तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 9th क्लास में हैं, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 9th क्लास में हैं, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर आप 9th क्लास में हैं, तो आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय की कागजी कार्रवाई ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कल को आप पेपर देते हैं, सेलेक्ट हो जाएँगे ना, तो आप उसके कागज़ पूरे करने में ही आप मैं बता रहा हूँ कि आप परेशान हो जाएँगे। पेपर दे सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है, वो 8th क्लास के बच्चे 9th क्लास के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार दे सकते हैं। सुनीत जी का मैसेज है, सर गुड इवनिंग, गुरुकुल का फॉर्म कब आएगा? गुरुकुल का फॉर्म हर साल 1 जनवरी को निकलता है। तो आप लोग हमारे माध्यम से ₹1000 में 2-2 गुरुकुल के फॉर्म भरवा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और इसी बहाने लोग तैयारी भी करवाते हैं, कोचिंग भी करवाते हैं। तो विन-विन सिनेरियो में एक अच्छा काम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्म जो है लोगों का ऑलमोस्ट ऑल फ्री में भर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत करें, तैयारी देखिए पढ़ लिख कर के भला ही होना है, कुछ आपका बुरा नहीं होना है, सीधी-सी बात है। अगला जो मैसेज है व्हिच इज़ बेस्ट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल? देखिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कंपेयर करें तो मिलिट्री स्कूल ज़्यादा बेटर है सैनिक स्कूल से। सुनीत का मैसेज है, क्या ये गवर्नमेंट स्कूल है? बिल्कुल जी, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो सरकारी होते हैं। इंडिया में टोटल 631 जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज लीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। अंकित कुमार का मैसेज है, सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट कब आएगा? 2 दिसंबर को। आनंद राय जी का मैसेज है, हेलो सर, मुझे अपनी लड़की का 7th में एडमिशन करवाना है आपके स्कूल में। क्या फीस है? स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना है। देखिए, अगर आप 7th क्लास में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मार्च तक आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹60,000 में आपकी गुड़िया को नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पूरे 5 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा और गुड़िया हमारे स्कूल में पढ़ेगी और आपकी गुड़िया के 3 फॉर्म नवंबर तक अगर मार्च तक पढ़ती है, तो कोई भी 3 फॉर्म जैसे ओक ग्रोव स्कूल, दक्षाई स्कूल और ये जितने भी 7th क्लास में जो-जो फॉर्म में आती है आपकी गुड़िया ऐज के अकॉर्डिंगली, जैसे आपका गुरुकुल हो गया, दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव, ये 3 फॉर्म हमारी तरफ से आपकी गुड़िया के भरे जाएँगे। और अगले 5 महीने हमारे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹60,000 में बच्चे को तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। फॉर्म वगैरह सब कुछ हम भरेंगे।
फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम ही दिलवा के लाएँगे। अगला जो म और स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप जानकारी लें तो स्कॉलरशिप का पेपर अगले साल मार्च में होगा। उसके लिए आपको 741 99992228 पर कॉल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10,000 में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर गुड़िया टॉप करती है, टॉप 51 स्टूडेंट में आती है, तो हमारे विद्यालय में 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। दिनेश चंद्र जी का मैसेज है यूपी सैनिक स्कूल में एएमयू भी बोर्डिंग स्कूल करते हैं प्लीज़ सर। बिल्कुल जी, देखिए हम लोग जो सैनिक स्कूल में तैयारी करवाते हैं, अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, तो आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की आप पेपर दिलवा सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन सारा सेम है, सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ सेम होता है। तो अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाते हैं, तो आप गुरुकुल, दक्षाई, एएमयू कोई भी एग्ज़ाम आप दिलवा सकते हैं। मनोज जी का मैसेज सर गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, दक्षाई गुरु और ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस क्लास 6 का फॉर्म निकलेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम जो होता है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होता है, कैंपस के अंदर ही होता है। अगर आप हमारे यहाँ अगले 5 महीने तैयारी करवाते हैं, तो ये सारे फॉर्म भी हम ही भरेंगे, पेपर भी हम ही दिलवाएँगे और आपको ₹60,000 में अगले 6 महीने हमारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। कल को बच्चा सेलेक्ट होता है, तो टीसी भी हम ही देंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वर्क सारा कुछ हमारी टीम आपको तैयार करके देगी। और ये सभी फॉर्म जैसे दक्षाई का फॉर्म निकल गया है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म अभी 5-10 दिन में निकलने वाला है और गुरुकुल का फॉर्म जनवरी में निकलता है। तो ये सारे फॉर्म भी हम ही भरेंगे, पेपर भी हम ही दिलवाएँगे, डॉक्यूमेंटेशन भी हम ही करवाएँगे, सारा कुछ हम ही करेंगे। आपको सिर्फ़ बच्चा छोड़ना है और आपको सिर्फ़ फीस छोड़नी है। तो ये 2 चीज़ें आपको हमें प्रोवाइड करनी है, एक बच्चा, एक फीस और तीसरा डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सही होने चाहिए। अंजलि जी का मैसेज है आपकी ऐप का क्या नाम है? कैरियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं कृष्ण हरि जी का मैसेज है 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स होती हैं? यूपी में अगर आप 6th क्लास की बात करें तो 6th क्लास में जितने भी सैनिक स्कूल हैं जैसे मैनपुरी हो गया, झांसी हो गया और अमेठी हो गया, 6th क्लास में 80 टू 90 सीट्स हैं 6th क्लास के लिए और 9th क्लास में अभी वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अंकित कुमार जी का मैसेज सैनिक स्कूल के लिए कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए और कितनी सीटें होती हैं? 6th क्लास में जो सीट्स होती हैं वो 80 टू 90 सीट्स होती हैं और 220 नंबर लेने हैं। अगर आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को निकालना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो करीब-करीब 300 नंबर में से आपको इतने नंबर तो लेने ही लेने हैं। सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ जेएनवी ट्राई करने के लिए। बिल्कुल जी, हाँ, ये बात अच्छी है, फॉर्म सारे भरने चाहिए। आप डोंट थिंक कि मैंने अफ़सर बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डोंट थिंक। मैं कह रहा हूँ कि छोटी एज हमारे स्कूल में पेरेंट्स इसी एटीट्यूड से आते हैं और मैं इसीलिए प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट अफ़सर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना नहीं है। मेरा टारगेट क्या है, बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना। उसको एजुकेट करना। क्या सही है, क्या गलत है, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है। तो क्या सही है, क्या गलत है, हमारा ये टारगेट होता है। उसके बाद बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम किसी पे नहीं थोपते हैं। हमारा टारगेट है बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड। गणेश जी का मैसेज यूपी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? गणेश जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो एडमिट कार्ड है, वो आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। सुनीत का मैसेज है गुरुकुल कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट का है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र ट्रस्ट का स्कूल है। 107 107 ईयर ओल्ड पुराना स्कूल है और जहाँ पे पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़ीस है वो रहने, खाने, पीने की फ़ीस होती है। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो बच्चों का खर्चा आता है वो 1,20,000 1,30,000 तक का खर्चा आता है। तो यार 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में बहुत ही नॉमिनल है। अपने बच्चों को अभी घर से बाहर निकालिए और तैयारी करवाइए ढंग से। देखिए घर पे रह के कुछ नहीं होने वाला है, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पुनीत कुमार का मैसेज सर अगर मैं 9th क्लास में हूँ तो मैं 9th का एग्ज़ाम बिल्कुल जी, अगर आप 9th क्लास में हैं फिर भी आप
दोबारा से 9th क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। सपना सपना ठाकुर जी 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं, जितने भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, चाहे वो चैल, अजमेर, धौलपुर सभी में। अंकित कुमार का मैं सर अंकित कुमार को आप उत्तर उत्तर अंकित जी आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उनका सवालों का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। राघवेंद्र पांडे जी का मैसेज है सीएचएस क्लास 11th का कट ऑफ। देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, 80 टू 85 मार्क्स आपको लेना है। तो सीएचएस का पेपर बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं आता लेकिन ठीक-ठाक लेवल का आता है। तो 100 नंबर के पेपर में आपको 80 टू 85 मार्क्स लेने ही लेने हैं। सुनील सिंह जी का मैसेज है दक्षाई स्कूल का फॉर्म डेट। दक्षाई का जो फॉर्म डेट है वो लास्ट डेट जो है मैं आपको बता दूँ, सुनील जी 31 दिसंबर है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। 30 दिसंबर सॉरी। तो 30 दिसंबर लास्ट डेट है और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए, 2 महीने का प्रॉपर टाइम आपको मिल गया है। अगला जो मैसेज है 9th क्लास के लिए बेस्ट स्कूल बताइए अगर मैं इस ईयर 9th क्लास। देखिए बेस्ट तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये 2 बेस्ट हैं। बाकी इनके साथ-साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस ये सभी बेस्ट हैं। अगला जो मैसेज है दक्षाई का फॉर्म कहाँ से भरना है? दक्षाई आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है मैं आपको बता दूँ कि वो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई से ही मिलेगा या तो आप डीडी के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही फॉर्म निकलता है। पुनीत जी सैनिक स्कूल 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में गर्ल्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 सीट्स हैं। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको सारे कवर कर लिए हैं। रोहित जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैं बहुत-बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे और जो लोग यूट्यूब पर लेट आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पीछे करके चलाएँ। तो देखिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एंड्रॉइड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और देखिए आप लोग भी मेरी तरह एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे करके। मैं चाहता हूँ कि देश पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों का भी कुछ ना कुछ छोटा-बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अगर कोई बुक लेना चाहता है, क्रैश कोर्स लेना चाहता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहता है, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, तो ये सारी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी और मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जो लोग रेगुलर ध्यान से देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा। कल मैं फिर मिलूँगा रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।